एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेजुको को खून को देखकर काफी भूख लग रही होती है और दूसरी ओर तांजीरो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर तभी शिनोबु उसे कहती है कि अगर तुम इस टाइम पर अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को यूज करोगे तो तुम्हारी वेन्स फट जाएंगी। तब उनमें से एक हाशिरा कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी वेन्स कैसे फटेंगी। पर फिर भी तांजीरो अपनी पूरी पावर से अपनी रस्सियों को तोड़ देता है और गियो उस हाशिरा का हाथ पकड़ लेता है और तांजीरो नेजुको के पास जाने लगता है और उसे बुलाता है। और तब हम देखते हैं कि नेजुको को अपना पास याद आता है, जहाँ उसे तांजीरो और गियो की लड़ाई याद आती है और उसे अपनी फैमिली और उरोकोडाके की बात याद आती है, जो कि उसे कहते हैं कि सारे ह्यूमंस तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें हर हालत में इंसानों को बचाना होगा और कभी उन्हें नुकसान मत पहुंचाना। अब जैसे ही नेजुको को ये याद आता है तो वो अपना मुंह फेर लेती है, जिसे देखकर बाकी सब हैरान हो जाते हैं। और तब मास्टर उन दो लड़कियों से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि उस हाशिरा ने नेजुको को 3 बार घायल किया और उसे बहुत भूख भी लग रही थी, पर फिर भी उसने खून को देखकर अपना मुंह फेर लिया और उस हाशिरा को नहीं काटा। तब मास्टर कहते हैं हमें प्रूफ मिल चुका है कि नेजुको इंसानों पर हमला नहीं करती, जिससे तांजीरो रिलैक्स हो जाता है। तब मास्टर तांजीरो को कहते हैं इसके बावजूद भी बहुत लोग होंगे जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और तुम्हें टाइम टाइम पर उनको प्रूफ करना होगा कि तुम और नेजुको एक साथ इंसानों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तब तांजीरो सोचता है ये मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे मेरी बॉडी काफी हल्की महसूस हो रही है, क्या ये इस इंसान की वॉइस की वजह से है। तब मास्टर कहते हैं कि जाओ 12 किजुकी को हराओ, उसके बाद तुम्हें सभी एक्सेप्ट कर लेंगे, तब तुम्हारी ये बातें ज्यादा मायने रखेंगी। तब तांजीरो कहता है चलो ठीक है, मैं और नेजुको मिलकर मुजान को हराएंगे। तब मास्टर कहते हैं ये तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पहले स्टार्ट 12 किजुकी से करो। तब तांजीरो कहता है ठीक है और सभी लोग हंसने लगते हैं। तब मास्टर बताते हैं हाशिरास के पास बहुत सारे स्किल्स हैं और उन्होंने डेथ तक ट्रेनिंग की है और 12 किजुकी ने भी ऐसी ही ट्रेनिंग की है, इसी वजह से हाशिरास को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, तो तुम्हें इनका आदर करना चाहिए। और वो हाशिरास को कहते हैं कि तुम भी अपने से कम रैंक वाले डेमन स्लेयर्स को कम करना बंद करो। और वो तांजीरो को जाने के लिए कहते हैं। तब शिनोबु कहती है कि मास्टर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तांजीरो और नेजुको को अपने घर लेकर जाना चाहूंगी। और हम देखते हैं काकाशीस उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और तब मास्टर तांजीरो को कहते हैं तमायो को मेरा हेलो कहना। ये सुनकर तांजीरो हैरान हो जाता है। तब तांजीरो कहता है कि क्या मास्टर तमायो को जानते हैं। और तब काकाशीस उसे कहते हैं तुम अपना मुंह बंद रखो। और तब वो उन्हें लेकर बटरफ्लाई मैंशन पहुँचते हैं। तब उन्हें कनायो दिखती है और वो बताते हैं कि ये शिनोबु की स्टूडेंट है, जिसे शिनोबु ने खुद ट्रेन किया है। तब तांजीरो सोचता है कि मैंने इस लड़की को फाइनल सिलेक्शन में भी देखा था। और तब वो उससे अंदर जाने की परमिशन मांगते हैं और तभी पीछे से एक लड़की आती है और वो उन्हें अंदर आने को कहती है। और तांजीरो कनाओ को मुड़कर देख रहा होता है। अब हमें जेनित्सु दिखाया जाता है, जो कि रो रहा होता है और कहता है कि मुझे 3 टाइम दवाई खानी पड़ेगी और वो भी 3 महीने तक। इनका स्वाद बहुत बुरा है, मैं इनमें से एक भी नहीं खाऊंगा। और तब वो लड़की जेनित्सु को आकर डांटने लगती है और कहती है कि अगर तुम अब भी चुप नहीं हुए तो हम तुम्हें बांध देंगे। तब तांजीरो जेनित्सु को कहता है कि क्या तुम ठीक हो और फाइनली तुम माउंटेन पर आए थे। और जेनित्सु फिर से रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मुझे एक स्पाइडर ने काट लिया था, जिसकी वजह से मेरे हाथ और पैर छोटे हो गए और वो लेडी मुझ पर हर वक्त चिल्लाती रहती है। तब तांजीरो पूछता है इनोस्के और मुराटा कहाँ है। तब तांजीरो देखता है इनोस्के चुपचाप लेटा होता है। तब तांजीरो कहता है मैं खुश हूँ, तुम ठीक हो और मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाया। तब इनोस्के कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब जेनित्सु बताता है किसी राक्षस ने इसके गले पर वार किया था, जिससे इसकी आवाज खराब हो गई। तब इनोस्के कहता है मुझे माफ करना इतना कमजोर होने के लिए। तब तांजीरो और जेनित्सु उसे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं, तुमने अच्छा काम किया। तब हम देखते हैं तांजीरो लेटे हुए कहता है इनोस्के, जेनित्सु, तुम सब ठीक हो, मुझे खुशी है कि तुम सब जिंदा हो। और तब तांजीरो नेजुको को उसका कमरा दिखाता है। तब तांजीरो नेजुको को कहता है कि तुमने माउंटेन पर जो भी किया उसके लिए शुक्रिया, और बाकी लोग जिन्होंने भी इस लड़ाई में मेरा साथ दिया उनका भी शुक्रिया। मुझे अपने आप को और ट्रेन करना होगा। और तब हम देखते हैं नेजुको सो जाती है। और तब तांजीरो नेजुको को कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें राक्षस से इंसान में जरूर बदल दूंगा। और यहाँ दूसरी ओर हमें डेमन स्लेयर कॉर्प्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ मास्टर कह रहे होते हैं राक्षसों का हमला दिन ब दिन बढ़ गया है, इंसानों की जान पर बहुत खतरा है, हमें डेमन स्लेयर्स के रैंक को बढ़ाना होगा। तब उनमें से एक हाशिरा कहता है उस पहाड़ पर बहुत सारे डेमन स्लेयर मारे गए, जिससे हमें पता लगता है कि उनकी लड़ाई की काबिलियत कम थी, हमें
डेमन स्लेयर के लेवल को बढ़ाना होगा। तब शिनोबू कहती है कि ह्यूमंस की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, जिससे उन्हें बचाना और इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और एक दूसरा हाशिरा कहता है कि डेमन स्लेयर को बस वही लोग ज्वाइन करते हैं जिनके पेरेंट्स पहले से ही डेमन स्लेयर का पार्ट होते हैं या फिर जिनकी फैमिली को राक्षसों ने मारा होता है, पर बाकी सबको इससे कोई मतलब नहीं है। तब फायर हाशिरा कहता है कि जैसे इस लड़के ने डेमन स्लेयर को ज्वाइन किया वैसे ही इसने 12 किजुकी से लड़ाई की है। मुझे लगता है कि इसके पास वो ताकत है कि वो इन्हें हरा सकता है। तब मास्टर कहते हैं कि तुमने सही कहा, पर फिर भी लोअर 5 ने ऐसा किया है। मुझे लगता है कि मुजान उस माउंटेन के आसपास ही था। जो कुछ हुआ है ये बस एक डायवर्जन थी और मुजान को जब भी किसी चीज को छुपाना होता है तो वो ऐसा ही कुछ करता है। पर मुझे उम्मीद है कि जब तक राक्षस इंसानों को मारते जाएंगे और स्ट्रेंथ गेन करते जाएंगे तब हम जैसे लोग उनका सामना करने के लिए खड़े रहेंगे। मुझे विश्वास है कि जो हाशिरास आज यहाँ प्रेजेंट है वो बहुत अच्छे तलवारबाज है और मैं तुम सबको सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ मीटिंग खत्म हो जाती है। अब मास्टर अकेले में बोल रहे होते हैं कि मुजान, मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन हम तुम्हें हरा देंगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते।